अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर का ये एक सेटअप है। मैंने पहले से पावर ऑन करके रखा है। ये माइक्रो इमीटर है जो पहले से एडजस्टेड है। कोक्सियल केबल से मैंने ये डिवाइस जोड़ रखा है। यहाँ पर इसके अंदर पानी भरा हुआ है और यहाँ नीचे एक क्रिस्टल रखा है जो फ्रीक्वेंसी देगा। ऊपर रिफ्लेक्टर प्लेट के साथ ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जुड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं उसका मेन स्केल है और ये ऊपर दिख रहा है ये उसका सर्कुलर स्केल है, आप इसे घुमा सकते हैं। तो ये है अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर का पूरा सेटअप जो पहले से एडजस्टेड है। अब इसमें राज क्या है कि ये जो पार्ट है वहाँ पर क्रिस्टल अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी देगा। वो वाइब्रेशन पानी के होते हुए रिफ्लेक्टर प्लेट से टकरा के वापस आएंगे और जैसे ही स्टेडी वेव मिलेगी यहाँ पर हमें एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही डिफ्लेक्शन दिखे हमें अपने रीडिंग नोट करना है। तो आइए, टाइटल दिया है अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर। ऑब्जेक्टिव क्या है? वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मैं पूरा बता देता हूँ। टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन वाटर, कहाँ फाइंड करनी है? पानी में उसकी वेलोसिटी क्या है वो फाइंड करनी है। एंड डिटरमाइन द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसके साथ ऑपरेटर्स है अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर विथ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो आपने देखा, फ्रीक्वेंसी वो देगा और कोएक्सियल केबल जो हमने जोड़ रखा है। सिंपल टर्मिनोलॉजी है। वी हैव a one equation, velocity which is equal to wavelength into frequency। फ्रीक्वेंसी कौन सी है? अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी है जो हम दे रहे हैं और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हमें वेवलेंथ मेजर करनी है। तो आइए, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या होगा? LC पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑन सर्कुलर स्केल। पिच उसकी कितनी है? 0.5 और टोटल आपने सर्कुलर स्केल देखा उसमें डिवीजन है 50। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 कितना होता है? 0.01 mm। ये सारा स्केल है वो मिलीमीटर में मैंने लिखा है। तो चलिए, LC का तो हो गया काम। लिस्ट काउंट यानी क्या? कम से कम वो माइक्रो स्क्रू गेज कितना माप सकता है वो है। ऑब्जर्वेशन में टेबल में देखें तो पहले है मेन स्केल, जो हम मेन स्केल लिखेंगे। उसके बाद कौन सा नंबर है वो कोलीनियर है उसको दिखाया गया है। कोलिनियर नंबर को LC से मल्टीप्लाई करना है जो पहले ही यहाँ जस्टिफाइड है और उसके साथ A प्लस C को ऐड कर देना है तो वो हमारा रीडिंग होगा। अब रीडिंग कैसे लेते हैं? देखिए, इसको हम एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे तो यहाँ एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। पहले आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्टार्ट करें कोई ना कोई नंबर इस माइक्रो स्क्रू गेज पर होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी 15 दिख रहा है और उसके ऊपर 3 डिजिट दिख रहे हैं और उसके राइट साइड में एक और डिजिट दिख रहा है, वो राइट साइड वाला 0.5। अब आप इसको घुमाएं कोई एक डायरेक्शन में। जैसे हम इसको रोटेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे ही रोटेशन करेंगे ये जो नीडल है माइक्रोमीटर की वो एक अपना पूरा डिफ्लेक्शन देगी। वो यहाँ जाके फिर अपनी पोजीशन पे क्या आएगी? वापस आ जाएगी। तो उसी को बोलेंगे हम एक डिफ्लेक्शन आ गया। तो हमें क्या करना है? स्टॉप कर देना। उसके बाद हमें फिर से देखना है कि माइक्रो स्क्रू गेज कितना रीडिंग दिखा रहा है। देखिए 15, 16, 17, 18 और नंबर कौन सा है? या 27 वाला नंबर है। तो मेन स्केल पे हमें कितना दिख रहा है? 18। और कंसीडर नंबर कौन सा दिख रहा है हमें? कोलिनियर नंबर, को इंसाइडिंग नंबर दिख रहा है 27 वाला। सिंपल सी चीज़ है, कैलकुलेशन में 27 को LC से मल्टीप्लाई करेंगे 0.27 हो जाएगा। अब A प्लस C को ऐड कर देंगे तो टोटल हो गया हमारा 18.27। सिंपल। सेम इसको दोबारा घुमाएंगे सेम डायरेक्शन में। जैसे ही नीडल पूरा एक डिफ्लेक्शन देखो वो जा रही है और फिर वापस आगे छोड़ देना। अब फिर से रीडिंग लेना है तो देखिए कितना है? 15। इसके ऊपर 1 और 2 डिवीज़न है और राइट साइड पे 1 है यानी 17.5। सो ये जो हो रहा है हमारा मेन स्केल पे रीडिंग कितना मिला? 17.5। ठीक है, तो ये हमारा मेन स्केल का रीडिंग है। और जो कोलिनियर नंबर है
वो कितना है एग्जैक्टली मैच होने वाला 45 है। उसको LC से मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 और ऐड कर देंगे 17.5 से, सो मिलेगा 17.95। सिंपल। ऐसे ही आप तीसरा रीडिंग भी ले सकते हो। चलिए सेम टू सेम उसको उसी डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो देखिए नीडल राइट साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है एंड आफ्टर दैट इट बैक कम्स, सो वन डिफ्लेक्शन इज ओवर। सो क्या हुआ देखिए, अब 15 के ऊपर एक 16, 17, 17.5 और नंबर बदल गया है, 4 दिख रहा है यानी 4। सो हमारा मेन स्केल रीडिंग तो वही है, बदला नहीं है 17.5। जो नंबर है वो बदल गया है, पॉइंट 04 आ गया है यानी 4 नंबर है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे सो 0.04 और उसको ऐड कर देंगे तो ये आ गया 17.5। आप इसके आगे भी रीडिंग ले सकते हैं, बस इसी से मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेशन कैसे आएगा। इसमें कोई एक मैक्सिमा है, एक मिनिमा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे यानी बात करेंगे। 18.27 से हम बात करें 17.95 तो मिला 0.32 और सेकंड में से थर्ड को बात करेंगे तो 0.41 मिल रहा है। ऐसे फर्स्ट में से सेकंड में से थर्ड बात करेंगे, यानी क्या मैक्सिमा से मिनिमा बात हो रहा है, मिनिमा से मैक्सिमा बात हो रहा है। और एंड ऑफ द एंड हमें क्या लेना है, सबका एवरेज लेना है। तो आपको अगर पता हो मिनिमा और मैक्सिमा तो क्या मिलेगा λ/2 और सबका एवरेज ले रहे हैं तो मुझे मिल रही है वैल्यू 0.365। वो क्या है, मेरा एवरेज ऑफ λ/2 है यानी हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। अब सिंपल सी चीज़ है, बच्चों वाली कैलकुलेशन है। वेलोसिटी फाइंड करनी है, हमारे पास क्या है λ/2 है, कितना है 0.365 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी जो हम दे रहे थे अल्ट्रासोनिक इंटरफेरोमीटर से 2 मेगाहर्ट्ज यानी 2 × 10⁶ हर्ट्ज। सिंपल है, दोनों चीज़ यहाँ रख दो। λ/2 है, लैम्बडा रखना है तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल λ/2 रख दूंगा 0.365 10⁻³ क्योंकि मिलीमीटर में था। फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 × 10⁶ हर्ट्ज। 3 और 6 में से 3 बाद हो जाएगा तो बचेगा +3, मल्टीप्लाई कर दो तो आ रहा है 1.46। सिंपल है, तो कितना हो गया 1460 1460 मीटर पर सेकंड ये भी है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड है, किसमें, पानी में, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ था। और उसी पानी की कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है, फॉर्मूला है β = 1/ρv²। रो उसकी डेंसिटी है जो दी गई है पहले से ही 996.458 और v² यानी जो हमें मिली वेलोसिटी उसका स्क्वायर। अब सिंपल कैलकुलेटर लगा के रख दो तो मिल जाएगा 4.7 10⁻⁻10, उसका यूनिट आएगा मीटर²/न्यूटन। सिंपल, ख़त्म बात। वेलोसिटी मिल गई, उसको यहाँ रखा, कंप्रेसिबिलिटी मिल गई। रिजल्ट, द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन वाटर इज 1460 और कंप्रेसिबिलिटी कितनी मिली 4.7 × 10⁻⁻10 मीटर²/न्यूटन। सिंपल, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं हमें। गुड वन, थैंक यू वेरी मच।